इस अमरवाड़ा की धरती पे कोने कोने से, छिंदवाड़ा के कोने कोने से आए हुए तमाम हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, हमारी माताओं के चरणों में सर जोहार करता हूं। एक शायरी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। साथियों, ये अमरवाड़ा मैं जब सुनता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये यही अमरवाड़ा है जिन्होंने पहले विभाग पर कांग्रेस के लोगों को धूल चटा के गोदवाना का विधायक बनाया है। अब की बार आप लोगों की बारी है और बताना है, और आप लोगों को बताना है कमलनाथ को और नकुलनाथ को। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, इनके पर हमारे भाई को सांसद बना दो। अगर इनके हेलीकॉप्टर से आपके बीच में, इनके हेलीकॉप्टर से उतार कर आपके बीच में सड़क पे नहीं तोड़ा दे तो पेड़राम भल्ला में राम दे तो करिए मत बोलना आप लोगों को। पूरा आदिवासी समाज गली गली पे सड़क नहीं मिल रही है और कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और बंटी साहू जी सुन लो, छिंदवाड़ा में 50% आदिवासी रहते हैं रे। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अब राज भी हमारा चलेगा और वोट भी हमारा ही रहेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रख लो। और मेरे एक और बात यार, अभी से चिट्ठी मत 2-4 शब्द बोलने दे। और जो लोग, मैंने सुना है कि एक यहाँ पे कोई राजा है, हंसो मत यार, मैंने सुना है कि कोई यहाँ पे राजा है और मैं कमलेश शाह जी से कहना चाहता हूँ अपने सामने से राजा शब्द हटा लो। आप राजा नहीं हो, आप भाजपा के गुलाम बन चुके हो। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। राजा कौन होता है भाई? जो अपनी प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहे और समाज के ऊपर कोई विपत्ति आए तो पहले राजा अपने कंधे पे, राजा अपने आप में गोली खाता है, वो राजा होता है। वो राजा नहीं होता है जो अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दुश्मनों के सामने झुक जाए। वो राजा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो जो कमलेश शाह जी है ये राजा नहीं है, डुप्लीकेट राजा है। ये बात में उनको पहुंचाना चाहता है। और मेरी एफआईआर करवाए तो करवा दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। 45 मुकदमे चल रहे हैं, कदम मुकदमे और करा देना मैं, लेकिन डरने वाला नहीं। जो हक की बात है हमें से बोलता हूँ। जिस मनमोहन शाह व्यक्ति जी ने इस अमरवाड़ा के अंदर सदियों से भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, हमारी बहन मोनिका व्यक्ति जी आज दुश्मनों के साथ में बैठी है। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूँ। और वो मोनिका जी बोलती है कि मैं पापा की शेरनी हूँ। मैं उनको शेरनी नहीं मानता, आप पापा की लोमड़ी हो। अगर शेरनी होती तो आप किसी भी कंडीशन में भाजपा के सामने नहीं जीतती। अरे हमको भी तो देखो भाई, हम लोग भी ओरिजिनल शेर है। और जो शेर होता है वो कैसे होता है? अपनी मेहनत करके, शिकार करके खाता है, दूसरे के हड्डियों में नहीं पलता है। ये बात मैं मोनिका व्यक्ति जी से और कमलेश शाह जी से कहना चाहता हूँ। ये अमरवाड़ा परिवर्तन मांग रहा है और मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने बहुत समय पहले बोला था, शायद मेरे पास वीडियो नहीं है, वो बोलता अगर उनको, उनको साहू जैसे लोगों को, नकुलनाथ जैसे लोगों को अगर तुम्हारे खेत में कहीं ना कटा दे, फिर हमको बताना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अरे हम राजा महाराजा की औलाद है। इन विदेशियों से, इन भिखारियों से बोलिए। और नकुलनाथ जी से कहना चाहता हूँ, अपना बोरे बिस्तर बांध लो। ये गोंडवाना के लोग, पीले गमछे के लोग जाग चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल भेजने का काम हम आपको करने जा रहे हैं 2024 में। कांग्रेस का प्रचार करते देखा है क्या? देखा है क्या कभी भाजपा कांग्रेस का प्रचार करते हो? अरे हम उन राजाओं की औलाद है जिन्होंने गर्दन पिटाना मंजूर कर लिया, लेकिन दुश्मनों के सामने झुकना मंजूर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नकुलनाथ जी ने आपके लिए कितने मुकदमे झेले? मोनिका व्यक्ति जी ने कितने मुकदमे झेले? कमलेश शाह डुप्लीकेट राजा ने कितने मुकदमे झेले? एक भी मुकदमे नहीं झेले। तो अब जो ओरिजिनल राजा की औलाद है उसको राजा बनाना पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। साथियों, वो जो लोग, मैं एक शायरी बोल दूं, ठीक है, कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। सबको बता दो और बता दो कि चाहे मोनिका बहन लोग मनोज व्यक्ति जी को विधायक बना सकते हैं, देवराम भिल्ला जी को भी सांसद बना सकते हैं। तुम्हारे पैसे
तुम्हारा धन दौलत तुम्हारे पास रखो, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम युवा साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है आप लोगों को देने के लिए, ना हमारे पास धन है ना दौलत है, लेकिन मैं यहाँ पे युवा अक्सर हमारी बहनों से निवेदन और अपील करके जाना चाहता हूँ कि इस समाज के हक अधिकार के लिए, इस समाज को न्याय दिलाने के लिए हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और जहाँ पे इस समाज का, जहाँ पे आदिवासी दलित पिछड़े समाज का पसीना बहेगा, वहां पे खून बहाने के लिए तैयार है। इस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम शासन से लगा के, प्रशासन से लगा के किसी भी चीजों से डरने वाले लोग नहीं है। मुझे जिला बदर किया, इतने सारे मुकदमे झेले, जितने लोगों की उम्र में उससे ज्यादा मुकदमे लगाए, इतने बार जेल गए, फिर भी हम लोग नहीं डरे, क्योंकि हमारे अंदर वही हमारे महापुरुष का खून है जो शंकर था, रघुनाथ सा का था, जिन्होंने पेट के सामने उड़कर मरना कबूल कर, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। ये अमरवाड़ा परिवर्तन मांग रहा है और बड़ा देव की मेहरबानी। आप देखिए साहब कि जो डुप्लीकेट राजा थे वो चले गए और 6 महीने बाद आपके यहाँ उपचुनाव होने वाला है। ये बड़ा देव की मेहरबानी है, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है और बताना है आप लोगों को कि जब बड़ा देव की अगर मेहरबानी हो रही तो आप किसी भी कंडीशन में कसर मत छोड़िएगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ 19 तारीख को ब्लैक वोट में अधिक से अधिक अपना बहुमत देकर हमारे भाई को जिताना। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, बहुत सारे प्रवक्ता लोग हमारे साथ में उपस्थित है। मैं नारा लगाना चाहूंगा और कुछ बोला हो तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये नेता नगरी तो मेरे से हमेशा ही तकलीफ में रहते हैं और मेरी आदत है उनको तकलीफ पहुंचाना। इस समाज को तकलीफ ना हो लेकिन नेता नगरी को तकलीफ हो, ये मैं चाहता हूँ हमेशा से। सभी साथियों को जोहार। पीछे वाले लोगों के हाथ में उतरे, मेरी निगाह चील से ज्यादा खतरनाक है। 13 साल की उम्र में जेल जाके काटे हैं, ऐसे वैसे नहीं, और 23 साल की उम्र है। जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे झेले हैं इस समाज के लिए। देवराम भाई की जितनी उम्र नहीं है, थोड़े बहुत 25-26 साल, लेकिन 22-23 तो हो ही गए और 2-4 और हो जाएंगे, ये भी मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आपके लिए लड़ रहे। कम से कम यार हाथ तो थोड़ा जोर से उठा दो यार, कम से कम आप लोग लड़ेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब की बार। अरे गोंडवाना की सरकार बोलो ना, ऐसे कैसे ऐसे हाथ उठा रहे। अब की बार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे छीन के लेंगे, अरे लड़के लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अमरवाड़ा की धरती से मैं अमरवाड़ा की जनता से अपील करके जाना चाहता हूँ कि जो भी मनमोहन सावट्टी जी के सपने हैं, देवराज भल्लाई जिन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूँ। जो भी मनमोहन सावट्टी जी के सपने हैं, हीरा सिंह अमरकाम के सपने हैं, बाबा साहेब के सपने हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सपनों को पूरा करते करते अगर हमको मरना ही पड़े तो वो भी तैयार है, लेकिन उन सपनों को हम लोग पूरा करेंगे और उनको बनाए हुए रास्ते पर हमेशा हम लोग चलेंगे। सभी को जोहार, जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे।